बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद करता हूँ आज आपको एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि आखिर यहूदी ही पूरी दुनिया में इतने कामयाब क्यों हैं और वही लोग ही क्यों 80% नोबेल प्राइज़ हासिल करने में कामयाब होते हैं। उनके पीछे क्या राज है और कौन सी ऐसी मेहनत है जो उनको नोबेल प्राइज़ हासिल करने में मदद देती है। तो आइए आज आपको एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाते हैं। मैडी डेविड एक इस्राएली औरत थी। उसके घर खुशी आने वाली थी। मैडी को रोज़ सुबह एक अदारे में जाना पड़ता जहां इसे 3 घंटे तक रियाजी की मशकें हल करवाई जाती ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो। इसके बाद वो घर आके मछली, बादाम, दूध, खजूर, बीफ और दालें और दिगल फल खाती। दिन में कम से कम 2 घंटे तक सुकून हासिल करने के लिए मौसीकी सुनती। सरकारी तौर पर इसको वजीफ़ा दिया जाता था ताकि वो एक सेहतमंद यहूदी को पैदा कर सके। इसके शौहर का रवैया भी नहायत मुस्बत था क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा बच्चा पैदा हो जो नोबेल प्राइज़ हासिल कर सके। 17 जनवरी 1990 को आखिरकार मैडी के यहाँ सुलेहन जोसेफ पैदा हुआ। उसकी माँ भी बहुत सेहतमंद थी और बच्चे को बेहतरीन इब्तदाई ग़िज़ाएं दे रही थी। 3 साल की उम्र में उसे निशानाबाजी, तीर अंदाजी और दौड़ की मशकें शुरू करवा दी गई। सुलेहन को बहुत अखलाकी तहजीब भी सिखाया जाता। उसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में आपस में बात ना करता। एक दिन सुलेहन बहुत हैरान हुआ। उसके माँ बाप हर मेहमान की बहुत तवाज़ा करते थे, मगर एक भारतीय मेहमान जब सिगरेट पीने लगा तो सुलेहन के वालिद ने उसे कहा कि आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पिए। मेहमान ने कहा कि सिगरेट की 80% फैक्ट्रियाँ तो यहूदियों की है, तो फिर आखिर मुझे आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पीने का ही क्यों बोल रहे हैं। तो सुलेहन के वालिद ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारा बिजनेस है, मगर यहूदी स्मोकिंग नहीं करते। जैसा कि हम तमाम दुनिया के बच्चों को कार्टून नेटवर्क और डिज्नी वर्ल्ड दिखाते हैं, मगर अपने बच्चों को हम तीरंदाजी, घड़ सवारी, तैराकी और रियाजी सिखाते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें किस बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना है। हमें मालूम होता है हमें मुस्तकबिल में अपने कितने बच्चों को बिजनेसमैन या इंजीनियर या सियासतदान बनाना है। हर एक की उसी हिसाब से सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग होती है। सुलेहन जोसेफ जब 6ठी जमात में गया तो इससे प्रोजेक्ट दिया गया कि $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमा कर दिखाए। उसे तीसरी जमात से कारोबारी हिसाब किताब पढ़ाया जाता रहा, मगर वो सिर्फ $7,000 कमा सका। इस नाकामी पर उसे कारोबारी रियाजी की एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ी और 7वीं जमात में वो स्कूल की फ्राहम करदा $5,000 से $16,000 कमाने में आखिर कामयाब हो गया। अब वो एक पक्का यहूदी बन चुका था। अब वो जो चाहे मजमून अपने हाई स्कूल के लिए मुंतखब कर सकता था, मगर सिर्फ साइंसी मजमून की इजाज़त थी और सुलेहन ने न्यूक्लियर फिजिक्स का इंतखाब किया। ये वो साल था जब सुलेहन ने ज़िंदगी में पहली बार चिप्स, पेप्सी और चॉकलेट चखे थे, क्योंकि सारा कचरा खुराक यहूदी बच्चों को मना होती है। सुलेहन का भी ये पहला तजर्बा आखिरी तजर्बा रहा और इसको माँ बाप से बहुत डांट पड़ी। अब वो फिर से जेब में खजूर और बादाम रखता था, जो टाफियों और अलम गलम से बदरजा बेहतर था। जब सुलेहन तालीम से फारग हुआ तो उसके वालिद ने उसे न्यूयॉर्क के एक अदारे में भेजा। सदियों के सूद खोर यहूदी उस अदारे में यहूदी बच्चों को बिला सूद कर्जे फराहम करते थे ताकि यहूदी अपने बच्चे को हुनरमंद तालीम के मुताबिक कारोबार का आगाज कर सके, ना कि वो नौकरी ढूंढते फिरें। पढ़ाई तक ये सोच कर न करें कि नौकरी मिल जाए, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कारोबार करें। सुलेहन को अपनी तलब के मुताबिक कर्जा मिल गया। उसने इसराइल में एक लेबॉर्ट्री खोली जहां इसके सब साइंसदान दोस्त भी इसके साथ मिल गए और इसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने वो हथियार बनाए कि दुनिया का हर मुल्क इसराइल से डरने लगा। और यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल दुनिया पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं और मुसलमान ही क्यों जवाल का शिकार हैं। तारीख गवाह है इस चीज़ की कि जब मुसलमानों के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वुज़ू किए बिना बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जिसके नतीजे में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी शख्सियत बनती थी। एक इसराइली बच्चा होने से पहले ही तरबियत पाना शुरू कर देता है। यहूदी एक बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ चलते हैं और वो अपनी नस्लों की ऐसी ठोस तरबियत करते हैं कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। सारी दुनिया को इन्होंने सूद दर सूद के चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर एक यहूदी जब दूसरे यहूदी से कर्ज लेता है तो वो एक पैसे का भी सूद नहीं लेता, चाहे कितने अरसे में ही रकम की वापसी क्यों ना हो। यहूदी ख़ानदान जो इसराइल में बसते हैं, इनमें तलाक की शरह सिर्फ 3% है और वो भी सिर्फ शोबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में है। आम यहूदी ख़ानदानों में तलाक मुमकिन ही नहीं।
وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی چاچا ماموں کے گھر یہ سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں کہ برے باپ کی بری اولاد اور کچھ نہیں بن پاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچئے، برائے مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی تعلیم دیں اور اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہی کسی یہودی کے ملازم بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس کی ہی چلتی ہے، ملازم کی نہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متحد اور متفق کرے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔